क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि आपके हर सांस में, हर धड़कन में और आपकी हर एक इंद्रिय के अनुभव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करने की, उस सत्य को जानने के 100 से भी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं? तो आगे बढ़ने से पहले क्लीन स्पिरिट्स SA ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो कोई कहानी या उपदेश नहीं बल्कि विज्ञान की तरह काम करने वाली एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। ये ग्रंथ है भगवान शिव जी और देवी पार्वती के बीच का एक अद्भुत संवाद, जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। ये वे तंत्र है जो आपको किसी बाहरी भगवान की खोज से हटाकर आपके ही भीतर छिपे उस ईश्वर से मिलाता है। ये वे विज्ञान है जो बताता है कि मोक्ष या परमानंद कोई दूर की चीज़ नहीं बल्कि इसी पल में यहीं पर मौजूद है। तो आओ चलिए अपने मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए और मेरे साथ इस रहस्यमयी और ज्ञान से भरी यात्रा पर चलिए। विज्ञान भैरव तंत्र के गहरे सागर में अध्याय नंबर 1। परम प्रश्न, देवी पार्वती जी के वे सवाल जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य खोल दिए। विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत किसी उपदेश या कहानी से नहीं होती बल्कि एक बड़े ही गहरे और मासूम से सवाल से होती है। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि खुद स्वयं माँ पार्वती, देवी पार्वती जिन्हें इस ग्रंथ में भैरवी कहा गया है, अपने पति, अपने गुरु भगवान शिव जी से पूछती हैं, जिन्हें यहाँ भैरव कहा गया है। आप कल्पना कीजिए उस शांत कैलाश पर्वत के माहौल की, जहाँ देवी पार्वती बड़े ही प्रेम और जिज्ञासा से भैरव से पूछती हैं, हे देव, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये आश्चर्यों से भरा ब्रह्मांड क्या है? इस सब का बीज क्या है? कौन है जो इस ब्रह्मांड के चक्र को चला रहा है? हम शब्दों और विचारों से परे उस अवस्था में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? मैं पूरी तरह से उस परम सत्य में कैसे स्थित हो सकती हूँ? ये कोई साधारण सवाल नहीं था, और ये वही सवाल है जो हजारों सालों से हर उस व्यक्ति, हर उस इंसान, हर उस जीव के मन में उठे हैं जिसने कभी भी अपनी जिंदगी को, अपने होने के मतलब को गंभीरता से लिया है। यह आपके और हमारे मन के भी सवाल हो सकते हैं। तो देवी पार्वती के ये सवाल असल में पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के सवाल हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस जगह पर आते हैं जब हम पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम दुनिया भर की किताबें सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अलग अलग गुरुओं को सुनते हैं, वानियाँ सुनते हैं, लेकिन हमारे भीतर की ये प्यास बुझती नहीं। तो देवी पार्वती जी ने यहाँ किसी पूजा पाठ की विधि नहीं पूछी, ना ही किसी मंत्र का जाप करने को कहा। उन्होंने सीधा मुद्दे की बात की। उन्होंने परम सत्य को, असलियत को जानने की इच्छा जताई। उन्होंने पूछा कि वे कौन सी चीज़ है जो इन सारे रूपों के पीछे छुपी हुई है, जो इस पूरे खेल को चला रही है। उनका सवाल था कि हम कैसे अपने मन की सीमाओं को, अपने विचारों के शोर को पार करके उस परम शांति की अवस्था को पा सकते हैं जो हमारा असली स्वभाव है। भाव यही इस ग्रंथ की खूबसूरती है। ये किसी कर्म कांड या मान्यता पर आधारित नहीं है, ये सीधी खोज पर आधारित है। भैरव यानी शिव देवी के इन सवालों को सुनकर मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि ये सवाल दिल की गहराई से निकले हैं। वे कोई विस्तृत दार्शनिक जवाब नहीं देते। वे ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ या ये दुनिया माया है। इसके बजाय वे एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इन सवालों का जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता, परम सत्य को समझाया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और फिर वे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं बल्कि विधियाँ दूंगा। 112 विधियाँ, 112 दरवाजे, जिनमें से कोई भी एक दरवाज़ा तुम्हें उस परम अवस्था तक ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर इंसान अलग है, हर किसी का स्वभाव अलग है, इसलिए हर किसी के लिए रास्ता भी अलग होगा।
कोई सांस के जरिए उस तक पहुंच सकता है, कोई ध्वनि के जरिए, कोई प्रेम के जरिए, तो कोई शून्य के जरिए। ये समझना बेहद आवश्यक है कि भैरव विज्ञान तंत्र आपको कुछ मानने के लिए नहीं कहता। ये एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। जैसे विज्ञान में आप एक प्रयोग करते हैं और उसका परिणाम देखते हैं, वैसे ही इस ग्रंथ की हर विधि एक प्रयोग है। शिव जी कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास मत करो, जो विधि मैं बता रहा हूं उसे करके देखो, अनुभव करो। यदि तुम्हारे जीवन में रूपांतरण होता है, यदि तुम्हें शांति मिलती है, यदि तुम उस परम सत्य के करीब पहुंचते हो, तो इसे स्वीकार करना, तो ही करना इसे स्वीकार। यही बात इस ग्रंथ को हजारों साल बाद भी इतना प्रासंगिक और आधुनिक बनाती है। ये आपकी बुद्धि को, आपके तर्क को दरकिनार करने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये कहता है कि अपनी पूरी चेतना के साथ इन प्रयोगों को करो और खुद देखो कि क्या होता है। तो आप तैयार हैं उन प्रयोगों को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की प्रयोगशाला में इन विधियों को आजमाने के लिए? क्योंकि अगले अध्याय में, अगले भाग में हम इन दरवाज़ों में से एक एक करके प्रवेश करने वाले हैं। देवी पार्वती के उन सवालों ने हमारे लिए ज्ञान का वे खजाना खोल दिया है जो किसी के भी जीवन को बदल सकता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने जो सबसे पहला दरवाज़ा दिखाया वो इतना सरल और इतना हमारे करीब है कि हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। वे दरवाज़ा क्या है, ये जानने का रहस्य अगले भाग में खुलेगा। भाग नंबर 2, श्वास का द्वार, आपकी हर आती जाती सांस में छिपा मोक्ष का रहस्य। देवी पार्वती के गहरे सवालों के जवाब में भगवान शिव जी ने जो सबसे पहली विधि बताई, वो किसी पर्वत पर तपस्या करने की या कोई मुश्किल योग करने की नहीं थी। अरे वो विधि संबंधित थी हमारी सांस से, उस सांस से जो हम हर पल लेते हैं किंतु जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शिव जी ने कहा, हे देवी, 2 सांसों के आने और जाने के बीच जो खाली जगह है उस पर ध्यान केंद्रित करो। जब सांस अंदर आए और रुकने वाली हो और जब सांस बाहर जाए और रुकने वाली हो, उन छोटे से पलों में ठहर जाओ। उन पलों में ही परम भैरव का स्वरूप प्रकट होता है। सोच कर देखिए कितना सरल किंतु कितना गहरा सूत्र है ये। हम दिन भर में हजारों बार सांस लेते हैं, 24,000 बार, लेकिन हम कभी भी 2 सांसों के बीच के उस छोटे से अंतराल पर ध्यान नहीं देते। वे अंतराल, वे खालीपन ही असली दरवाज़ा है। तो चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। जब आप सांस भीतर लेते हैं तो एक पल के लिए वे भीतर रुकती है, इससे पहले कि वे बाहर निकलना शुरू हो, और जब आप सांस बाहर त्यागते हैं तो एक पल के लिए वे बाहर रुकती है, इससे पहले कि आप अगली सांस भीतर लेना शुरू करें। ये रुकने के क्षण बहुत ही छोटे होते हैं, शायद 1 सेकंड से भी कम। शिव जी कहते हैं, बस इन्हीं क्षणों में अपनी पूरी चेतना ले आओ। जब सांस भीतर आकर रुके तो आप भी रुक जाओ। विचार मत करो, बस उस ठहराव के साक्षी बन जाओ। और जब सांस बाहर जाकर रुके तो फिर से उस ठहराव के, उस खालीपन के साक्षी बन जाओ। ऐसा करने से आखिर क्या होगा? ऐसा करने से आपका मन जो हमेशा भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में भागता रहता है, वे अचानक वर्तमान में आ जाएगा। क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में चलती है। आप कल की सांस आज नहीं ले सकते और आज की सांस कल नहीं ले सकते। सांस आपको अभी और यहीं में ले आती है। यही वे क्षण है जहाँ चमत्कार होते हैं। जब आप उन 2 सांसों के बीच के अंतराल में अपनी चेतना को टिकाते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है, विचारों का शोर कम हो जाता है। आप पहली बार अपने शरीर और मन के मालिक होने का अनुभव करते हैं। आप पाते हैं कि आप सिर्फ विचार नहीं हैं, आप सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, आप वो हैं जो इन विचारों और भावनाओं को देख रहा है। आप तो साक्षी हैं। और इसी साक्षी भाव में उतरते उतरते एक दिन आपको अपने भीतर उस परम शांति का अनुभव होता है, जिसे भैरव, शिव या परमात्मा आप कुछ भी कह लीजिए।
ये विधि इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप इसे अभी इसी पल कर सकते हैं जहाँ भी आप हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, बस में सफ़र कर रहे हो या अपने बिस्तर पर लेटे हो। आपकी सांस हमेशा आपके साथ है और ये आपका सबसे वफादार साथी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहता है। शिव जी ने सांस पर आधारित और भी कई विधियां बताई। एक विधि में वे कहते हैं कि बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करो। जब सांस भीतर आ रही है तो जानो कि वे भीतर आ रही है। जब वे बाहर जा रही है तो जानो कि वे बाहर जा रही है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई उसे बदलने की कोशिश नहीं, बस एक शांत दृष्टा की तरह उसे देखो। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप अपनी सांस के प्रति सजग होते हैं, वे धीमी और गहरी होने लगती है। आपका पूरा शरीर और मन शांत होने लगता है। तनाव, चिंता और बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। ये सिर्फ एक ध्यान की विधि नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। आप अपनी सांसों पर कितना ध्यान देते हैं, आज हमें कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताइए। इस सरल सी प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतार कर देखिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आती जाती सांस के साथ हो जाइए तो आप पाएंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। सांस वो धागा है, वो सूत्र है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को एक साथ मिलाता है। इसे थाम कर आप अपने अस्तित्व के केंद्र तक पहुंच सकते हैं। किंतु ये तो बस पहला दरवाज़ा है। शिवजी ने इसके बाद जो रहस्य खोले वे हमें हमारी कल्पना से भी परे एक दुनिया में ले जाते हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जो बाहर नहीं, हमारे ही भीतर मौजूद है। उस भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा कैसे होगी, ये हम अगले भाग में जानेंगे। यदि आपको हमारी ये यात्रा पसंद आ रही है और आप ऐसे ही गहरे ज्ञान को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे शेयर भी अवश्य कीजिए। भाग नंबर 3, भीतर का ब्रह्मांड। अपनी बंद आंखों के पीछे छिपे ब्रह्मांड को कैसे देखें। सांस के दरवाजे से गुजरने के बाद भैरव हमें एक और गहरे रहस्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें बताते हैं, शिवजी हमें बताते हैं कि असली ब्रह्मांड बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वे कहते हैं अपनी चेतना को, अपने शरीर को भीतर ले जाओ, अपनी रीढ़ की हड्डी के केंद्र में ध्यान लगाओ, उसे एक पतले चमकते हुए कमल के धागे की तरह महसूस करो। इस ध्यान में आपकी चेतना ऊपर की ओर उठेगी और आपको दिव्यता का अनुभव होगा। ये सुनने में कुछ जटिल सा लग सकता है, किंतु इसका सार बड़ा ही सरल है। शिवजी हमें बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर की दुनिया में झांकने के लिए कह रहे हैं। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, वे ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है। योग और तंत्र में जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, शिवजी उसी की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अपनी पूरी सजगता को अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले जाओ और महसूस करो कि वहाँ एक ऊर्जा का प्रवाह है, एनर्जी का प्रवाह। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें क्या दिखता है? ज़्यादातर लोगों को सिर्फ अंधेरा दिखता है या फिर कुछ दौड़ते हुए विचार। लेकिन शिवजी कहते हैं कि यदि आप उस अंधेरे में धैर्य, सब्र से ठहरना सीख जाएं, तो धीरे धीरे आपको वहाँ प्रकाश दिखने लगेगा। आपको अलग अलग रंग, आकृतियाँ और अनुभव हो सकते हैं। ये सब आपके ही भीतर के ब्रह्मांड का हिस्सा है। एक और विधि में शिवजी कहते हैं, अपने सिर को एक ऐसा आकाश मानो जिसमें कोई सीमा नहीं है। अपनी चेतना को उस अंतहीन आकाश में फैला दो। ज़रा इस प्रयोग की कल्पना करके देखिए। आप बस बैठे हैं, आंखें बंद है और आप ये कल्पना कर रहे हैं कि आपका सिर कोई छोटी सी खोपड़ी नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, एक असीम आकाश। इस कल्पना मात्र से ही आपके सारे बंधन टूटने लगते हैं। आपकी छोटी छोटी चिंताएं, आपके छोटे छोटे तनाव उस असीम विस्तार में खो जाते हैं। आप अपने छोटे से मैं से मुक्त होकर विराट का हिस्सा बन जाते हैं। ये विधियां हमें ये सिखाती हैं कि हम जितना स्वयं को समझते हैं,
हम उसे कहीं ज़्यादा है। हमारी चेतना की कोई सीमा नहीं है। हम उसे जितना विस्तार देंगे वे उतना ही फैलती जाएगी। एक और सुंदर विधि में शिव जी कहते हैं, जब भी कोई विचार उठे तो विचार में मत उलझो, ये देखो कि ये विचार कहाँ से उठ रहा है। उस विचार के स्रोत को खोजो। ये बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। हमारा मन एक फैक्ट्री की तरह है जहाँ हर सेकंड हजारों विचार बनते हैं। हम अक्सर उन विचारों में बह जाते हैं। यदि अच्छा विचार आया तो खुश हो जाते हैं, बुरा आया तो दुखी हो जाते हैं। तो शिव जी कहते हैं, विचारों के पीछे मत भागो, ये देखो कि ये आ कहाँ से रहे। जब आप ये करना शुरू करते हो तो आप पाते हो कि दो विचारों के बीच में एक खाली जगह है, एक मौन है, एक चुप है, और वही मौन, वही खालीपन आपका असली स्वरूप है। विचारों का आना जाना तो बादलों की तरह है, किंतु आप वे आकाश हैं जिसमें वे बादल आते जाते हैं। आकाश पर बादलों का कोई असर नहीं होता। इस भीतरी ब्रह्मांड की खोज में आपको किसी यंत्र या किसी बाहरी मदद की आवश्यकता ही नहीं है। आपका शरीर ही आपकी प्रयोगशाला है और आपकी चेतना ही आपका उपकरण है। आप बस अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर उतरना शुरू कर सकते हैं। अपने दिल की धड़कन को सुनिए, अपने शरीर में बहती हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए, अपने विचारों को बिना किसी पक्षपात के देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक पूरी दुनिया है, जो बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा शांत, सुंदर और आनंद से भरी हुई है। ये वे दुनिया है जहाँ कोई दुख, कोई वेदना आपको छू नहीं सकती। ये आपका अपना घर है। किंतु क्या होगा यदि हम अपनी आंखें खोल दें? क्या बाहर की दुनिया हमें इस शांति से दूर ले जाएंगी? तो तंत्र कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी इंद्रियां, जिन्हें हम अक्सर बंधन के कारण मानते हैं, वही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। कैसे? हमारी आंख, हमारी कान, हमारी त्वचा कैसे ध्यान का माध्यम बन सकती है, इसका रहस्य हम अगले भाग में खोल रहे हैं। भाग नंबर 4, इंद्रियों का जादू। अपनी पांचों इंद्रियों को ध्यान के दरवाजे कैसे बनाएं। अक्सर आध्यात्मिक मार्गों पर हमें सिखाया जाता है कि इंद्रियां तो दुश्मन है जी, वे हमें दुनिया में भटकाती हैं, वासना और लोभ पैदा करती हैं। हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहिए, उन्हें दबाना चाहिए। लेकिन तंत्र, भैरव विज्ञान तंत्र का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है और क्रांतिकारी है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव जी कहते हैं कि इंद्रियों को दबाओ मत, उनका उपयोग करो। उन्हें ही ध्यान का, परमात्मा का, प्रभु तक पहुंचने का दरवाज़ा बना लो। ये एक बहुत ही सुंदर और जीवन को स्वीकार करने वाला दृष्टिकोण है। शिव जी कहते हैं कि दमन से कभी रूपांतरण नहीं होता, दमन से केवल संघर्ष पैदा होता है। सच्चा रूपांतरण तो सजगता और जागरूकता से आता है। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे ध्यान का उपकरण बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं देखने की, हमारी आँखों की। एक विधि में शिव जी कहते हैं, किसी भी सुंदर वस्तु को देखो, किसी फूल को, किसी चांद को या किसी कलाकृति को, उसे बस देखते रहो बिना कुछ विचार किए। देखते देखते एक ऐसा पल आएगा जब देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु के बीच का भेद मिट जाएगा। उस पल में आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे। इसका मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा मन तुरंत उस पर लेबल लगा देता है। ये गुलाब है, ये लाल है, ये पीला है, ये सुंदर है। तो शिव जी कहते हैं, इन लेबल्स को हटा दो, बस देखो, पूरी समग्रता से देखो। जैसे एक छोटा बच्चा किसी चीज़ को पहली बार देखता है, पूरी हैरानी और आश्चर्य से। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, आप उस वस्तु के साथ एक हो जाते हो। उस एकता के क्षण में ही ध्यान घटित होता है। आप अपनी आंखों से दुनिया को देख भी रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं सुनने की, हमारे कानों की। शिव जी कहते हैं, किसी भी संगीत को सुनो, चाहे वे किसी वाद्य यंत्र का हो, किसी पक्षी का गीत हो
या बहते हुए पानी की आवाज़ हो, उस ध्वनि में पूरी तरह डूब जाओ। अपने आप को उस ध्वनि में विलीन हो जाने दो। जब सुनने वाला और ध्वनि एक हो जाए तो वही समाधि है। हम दिन भर कितनी आवाज़ें सुनते हैं, किंतु हम वास्तव में उन्हें सुनते नहीं हैं। हमारा मन कहीं और होता है। तो शिव जी कहते हैं, जब सुनो तो सिर्फ सुनो, केवल सुनो। अपनी पूरी चेतना को उस आवाज़ पर ले आओ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि बाहर की आवाज़ें आपको एक गहरे भीतरी मौन की ओर ले जा रही हैं। आप संगीत सुनते सुनते ही ध्यान में उतर सकते हैं। इसी तरह आप स्वाद का, गंध का और स्पर्श का भी उपयोग कर सकते हैं। जब भोजन करें तो हर कोर के स्वाद के प्रति पूरी तरह सजग हो जाए। जब किसी फूल को सूंघे तो उसकी गंध में खो जाए। जब हवा आपकी त्वचा को छुए तो उस स्पर्श के प्रति जागरूक हो जाए। ये है इंद्रियों का जादू। ये वही इंद्रियां हैं जो हमें भटका सकती थी, किंतु अब जागरूकता के साथ वही हमें हमारे केंद्र से मिला रही है। तो तंत्र जीवन को नकारने का नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से जीने का दर्शन है। ये कहता है कि हर अनुभव, चाहे वे सुखद हो या दुखद, ध्यान का अवसर बन सकता है यदि आप उसमें पूरी तरह से मौजूद हो। आपका सबसे पसंदीदा एहसास कौन सा है? क्या वे किसी खास संगीत को सुनना है, किसी खास चीज़ को देखना है, या किसी खास व्यंजन का स्वाद? तो हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। मेरा एहसास, जो भी आपका पसंदीदा अनुभव हो, अगली बार जब आप उसे करें तो उसे पूरी सजगता के साथ करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि साधारण से साधारण अनुभव भी असाधारण और दिव्य बन सकता है। किंतु क्या होगा जब कोई अनुभव ना हो, जब ना कोई ध्वनि हो, ना कोई रूप, ना कोई स्पर्श? उस खालीपन, उस शून्यता में हम क्या करें? तंत्र के पास इसका भी एक अद्भुत जवाब है, जो हमें शून्यता के गहरे सागर में ले जाएगा। और आइए उसकी बात करते हैं भाग नंबर 5 में। शून्यता का सागर, खालीपन में छिपी परम शांति को कैसे अनुभव करें? तो देखिए, यहाँ तक हमने सांस पर, भीतरी ऊर्जा पर और इंद्रियों पर आधारित ध्यान की विधियों की बात की है। ये सभी विधियाँ किसी न किसी सहारे पर टिकी थी। जैसे सांस एक सहारा है, कोई ध्वनि एक सहारा है। किंतु अब भैरव यानी कि शिव जी हमें एक ऐसे आयाम में ले जाते हैं जहाँ कोई सहारा नहीं है। वे हमें शून्यता यानी खालीपन का अनुभव करने की विधि बताते हैं। ये सुनने में कुछ डरावना लग सकता है। खालीपन से दुनिया को डर लगता है। हम हमेशा किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी विचार से, किसी न किसी काम से खुद को भरे रखना चाहते हैं। अकेलापन हमें काटता है। किंतु तंत्र कहता है कि यही शून्यता, यही खालीपन परम सत्य का द्वार है। क्योंकि हमारा असली स्वभाव आकाश की तरह शून्य ही है, जिसमें सब कुछ घटित होता है। एक बड़ा ही गहरी विधि में शिव जी कहते हैं कि हे देवी, अपनी आंखें बंद करो और दो बाहों के बीच के स्थान पर ध्यान केंद्रित करो, जो आज्ञा चक्र है। किसी भी विचार को आने जाने दो, उसे रोको मत। बस उस खाली जगह को देखते रहो जो विचारों के पीछे है। धीरे धीरे विचार शांत हो जाएंगे और आप केवल उस शुद्ध खाली स्थान में स्थित हो जाओगे। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। जब आप अपनी चेतना को यहाँ केंद्रित करते हैं तो मन का शांत होना स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाता है। शुरुआत में बहुत सारे विचार आएंगे, किंतु आपको उनसे संघर्ष नहीं करना है। बस उन्हें बादलों की तरह आने और जाने देना है। आपका काम बस उस आकाश को देखना है जिसमें ये बादल तैर रहे हैं। धीरे धीरे बादल छंट जाएंगे और सिर्फ साफ नीला आकाश बचेगा। वही शून्यता का अनुभव है। एक और अद्भुत विधि में शिव जी कहते हैं, कल्पना करो कि आपका शरीर एक खाली बर्तन की तरह है, एक खोखले बांस की तरह। भीतर और बाहर सब कुछ शून्य है। इस विधि को करके देखिए। बस आराम से बैठ जाएं और महसूस करें कि आपका शरीर भीतर से पूरी तरह खोखला है। सिर्फ त्वचा की एक बाहरी परत है और भीतर कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली जगह। इस कल्पना मात्र से ही आपको एक अद्भुत हल्कापन और शांति महसूस होगी। आपका अहंकार, आपकी चिंताएं,
आपकी समस्याएं सब कुछ उस खालीपन में घुलने लगेंगी। आप महसूस करेंगे कि आप ये शरीर नहीं है, आप वे खालीपन है, वे चेतना है जो इस शरीर में निवास करती है। ये विधियां हमें हमारे असली स्वभाव की याद दिलाती हैं। हम अक्सर खुद को अपने नाम, अपने काम, अपने रिश्तों से संबंधित करके देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये सब हैं, किंतु ये सब तो बस ऊपर की परतें हैं। इन सब के पीछे जो असली मैं है वे शुद्ध चेतना है, शुद्ध आकाश है। शून्यता का मतलब नकारात्मकता या अभाव नहीं है। तंत्र की भाषा में शून्यता का मतलब है संभावनाओं से भरा हुआ। जैसे खाली कैनवास पर कोई भी चित्र बनाया जा सकता है, जैसे खाली कमरे में कुछ भी रखा जा सकता है, वैसे ही जब आपका मन शून्य होता है तो उसमें दिव्यता प्रकट होती है। दिव्यता प्रकट हो सकती है जब तक मन विचारों और इच्छाओं से भरा हुआ है, तब तक परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं। जैसे ही आप भीतर से खाली होते हैं, पूरी कायनात आपके भीतर उतरने को तैयार हो जाती है। ये डरने की नहीं बल्कि आनंदित होने की अवस्था है। ये वे अवस्था है जहाँ कोई तनाव नहीं, कोई बोझ नहीं, सिर्फ परम विश्राम है। किंतु क्या जीवन सिर्फ शून्य और ध्यान है? क्या इसमें प्रेम और भक्ति के लिए कोई जगह नहीं? तंत्र का मार्ग बड़ा विशाल है। वे हर तरह के इंसान के लिए रास्ता दिखाता है। जो लोग दिल से जीते हैं, जो भावुक हैं, उनके लिए भी तंत्र एक खूबसूरत रास्ता है। वे मार्ग क्या है, तो आइए जानते हैं। भाग नंबर 6, प्रेम और भक्ति का मार्ग। अपने हृदय की भावनाओं को परमात्मा से कैसे मिलाएं। अब तक हमने जिन विधियों की बात की उनमें से ज़्यादातर जागरूकता, साक्षी भाव और शून्य पर केंद्रित थी। ये विधियाँ उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं जिनका स्वभाव कुछ बौद्धिक और ध्यानपूर्ण है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंसान सिर्फ दिमाग नहीं, दिल से भी जीता है। हमारे भीतर प्रेम, करुणा, भक्ति जैसी भावनाएं भी होती हैं। तो क्या इन भावनाओं का आध्यात्मिकता में कोई स्थान नहीं है? विज्ञान भैरव तंत्र इसका एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर जवाब देता है। शिव जी कहते हैं कि प्रेम और भक्ति भी परमात्मा तक पहुंचने के सबसे शक्तिशाली मार्गों में से एक है। यदि आपकी जागरूकता उतनी तीव्र नहीं है तो आप अपनी भावनाओं की तीव्रता का उपयोग कर सकते हैं। एक विधि में भैरव कहते हैं, किसी भी चीज़ के प्रति तीव्र प्रेम का अनुभव करो, चाहे वे अपने गुरु के प्रति हो, किसी देवता के प्रति हो, या अपनी प्रेमी या अपने प्रेमिका के प्रति। उस प्रेम में पूरी तरह से डूब जाओ। जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि प्रेमी, प्रेम और प्रिय तीनों एक हो जाएं, तो उस एकता में तुम्हें परम आनंद का अनुभव होगा। ये भक्ति योग का सार है। यहाँ प्रेम एक साधारण भावना नहीं रह जाता, वे एक ध्यान बन जाता है। जब आप किसी को पूरे हृदय से प्रेम करते हैं तो आपका अहंकार विलीन हो गया। आप अपनी मैं को भूल जाते हैं और केवल आपका प्रिय ही याद रहता है। मीरा ने कृष्ण से ऐसा ही प्रेम किया था। उनके लिए कृष्ण कोई अलग व्यक्ति नहीं थे, वे उनकी सांसों में, उनकी धड़कन में बस गए थे। यही प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वे भक्ति बन जाता है, और भक्ति ही मुक्ति का द्वार खोल देती है। तंत्र किसी भी भावना को दबाने के पक्ष में नहीं, चाहे वे प्रेम हो, क्रोध हो या भय हो। तंत्र कहता है हर भावना ऊर्जा का एक रूप है, उसे दबाने की बजाय उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करो। एक और विधि में शिव जी कहते हैं, जब कोई तीव्र इच्छा या भावना उठे तो उसे दबाओ मत, ना ही उस पर अमल करो। बस उस भावना के उठने के क्षण में उसके साक्षी बन जाओ। देखो कि वे आपके शरीर में कहाँ से उठ रही है। उस ऊर्जा को बस महसूस करो, बिना कोई निर्णय दिए। आप पाओगे कि वे ऊर्जा आपको नीचे गिराने की बजाय आपको जो है ऊपर उठा रही है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है। मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। सामान्य तौर पर हम या तो उसे किसी पर निकाल देते हैं या उसे भीतर ही भीतर पी जाते हैं, तो ये दोनों ही हानिकारक है। तंत्र कहता है एक तीसरा रास्ता भी है। बस उस गुस्से की ऊर्जा के प्रति सजग हो जाओ, उसे अपने शरीर में एक लहर की तरह महसूस करो।
आप हैरान हो जाएंगे कि जागरूकता की रोशनी मिलते ही वे नकारात्मक भावना अपनी ताकत खो देती है और एक शुद्ध ऊर्जा में बदल जाती है। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जो दिल से जीते हैं। आपको कोई जटिल ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। आप बस अपने जीवन में प्रेम को ले आइए। हर चीज़ से प्रेम कीजिए, प्रकृति से, जानवरों से, इंसानों से। जब आप किसी बच्चे को देखें तो उसके प्रति आपके हृदय में करुणा और वात्सल्य को महसूस करें। जब आप किसी की मदद करें तो उसे पूरे मन से करें। अपने हर काम को एक पूजा बना लें, एक प्रार्थना बना लें। यही कर्म योग और भक्ति योग का मिलन है। जब आपका हृदय प्रेम से भरा होता है तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। आपका पूरा जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। किंतु चाहे आप ज्ञान के मार्ग पर चलें या भक्ति के, एक चीज़ दोनों में जो है समान रूप से आवश्यक है, वह है साक्षी भाव। यानी अपने हर कार्य, हर विचार, हर भावना को बिना किसी लगाव के देखने की कला। ये साक्षी भाव क्या है और इसकी शक्ति कितनी है, तो आइए जानते हैं। भाग नंबर 7वां, साक्षी भाव की शक्ति। जीवन के हर पल में एक शांत दृष्टा कैसे बने, तो विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से लगभग हर विधि का जो केंद्रीय धागा है, जो सार है, वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक तटस्थ दृष्टा की तरह देखना, बिना किसी अच्छे बुरे के निर्णय के। जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठकर पर्दे पर फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में सुख के दृश्य भी आते हैं, दुख के भी आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक दर्शक हैं, आप वे फिल्म नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार साक्षी भाव का मतलब है अपने जीवन की फिल्म को देखना। आपके मन में विचार चल रहे हैं, शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, बाहर की दुनिया में घटनाएं घट रही हैं और आप बस इन सब को देख रहे हैं एक शांत अविचलित चेतना की तरह। शिव जी एक विधि में कहते हैं, जब तुम चल रहे हो, खा रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो तो अपने हर कार्य के प्रति पूरी तरह से सजग रहो। जानो कि आप चल रहे हो, जानो कि आप खा रहे हो। इस जागरूकता में कर्ता का भाव विलीन हो जाएगा और केवल क्रिया बचेगी। ये बड़ा गहरा सूत्र है। हम ज़्यादातर काम यंत्रवत करते हैं, बिना किसी होश के। हम खाना खाते समय टीवी देखते हैं, चलते समय फ़ोन पर बात करते हैं। हमारा शरीर कुछ कर रहा होता है और मन कहीं और होता है। तो शिव जी कहते हैं, इस आदत को समाप्त करो। जो भी करो उसे अपनी पूरी चेतना के साथ करो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाते हैं कि आप काम नहीं कर रहे, बल्कि काम आपके माध्यम से हो रहा है। आपका मैं, आपका अहंकार जो कहता है मैं ये कर रहा हूँ, वे बीच से हट जाता है। और जब अहंकार हटता है तो तनाव और चिंता भी अपने आप चले जाते हैं। साक्षी भाव का अभ्यास करने का एक और सरल तरीका है कि अपने विचारों को देखना। दिन में जब भी समय मिले बस 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं और अपने मन के स्क्रीन पर चल रहे विचारों को देखें। उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, ना ही उन्हें बदलने की, बस देखें। जैसे आप रास्ते पर चलते हुए वाहनों को देखते हैं। कोई वाहन आपको पसंद आता है तो कोई नहीं, किंतु आप रास्ते पर कूदकर उन्हें रोकते तो नहीं हैं। ठीक वैसे ही विचारों को आने जाने दें। आप पाएंगे कि जैसे ही आप उन्हें देखना शुरू करते हैं, उनके बीच का फासला बढ़ने लगता है, विचारों का शोर कम होने लगता है और एक गहरी शांति आपके भीतर उतरने लगती है। आप ये जान जाते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। ये ज्ञान ही मुक्ति है। ये साक्षी भाव केवल ध्यान के समय के लिए नहीं है, ये 24 घंटे का अभ्यास है, प्रैक्टिस है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ बोले नहीं, अपने बोलने को भी देखें। जब आप किसी से बात सुन रहे हैं तो सिर्फ सुने नहीं, अपने सुनने की प्रक्रिया के प्रति भी सजग रहें। जब आपको गुस्सा आए तो उस गुस्से को भी एक दर्शक की तरह देखें। आप पाएंगे कि जिस पल आप किसी भावना के साक्षी बन जाते हैं, वे भावना आप पर हावी नहीं हो पाती।
आप उसके मालिक बन जाते हैं। ये आपके जीवन में एक जादुई बदलाव ला सकता है। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, आप तो उनके स्वामी बन जाते हैं। साक्षी भाव आपको एक गहरी स्थिरता और शांति प्रदान करता है, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। किंतु क्या इसका मतलब ये है कि हमें एक साधु की तरह जीना होगा? क्या हम अपने रोजमर्रा के कार्य करते हुए भी इस अवस्था को पा सकते हैं? तो इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, और यही हम जानेंगे अगले भाग में। भाग नंबर 8वां, साधारण जीवन ही साधना है। अपने रोजमर्रा के कार्यों को ध्यान में कैसे बदलें? अक्सर जब हम आध्यात्मिकता या ध्यान की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है कि हमें सब कुछ त्याग कर किसी पर्वत पर या आश्रम में जाना होगा। हमें लगता है कि हमारा ये साधारण भागम भाग भरा जीवन साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र इस धारणा को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। ये ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपका जीवन जैसा भी है वही आपकी सबसे बड़ी साधना स्थली है। आपके रोजमर्रा के साधारण से कार्य की भावना का सबसे बड़ा अवसर बन सकते हैं यदि उन्हें सही ढंग से किया जाए। शिवजी एक बहुत ही व्यवहारिक विधि बताते हैं कि जब तुम चीखते हो या जब तुम्हें बहुत डर लगता है, या जब तुम बहुत उत्सुक होते हो या जब तुम भूख से व्याकुल होते हो, उन तीव्र क्षणों में अपनी चेतना को पूरी तरह से केंद्रित कर लो। उन क्षणों में आप अपने मूल स्वभाव के बड़े करीब होते हो। तो जरा सोचिए, चीखना कितना साधारण कार्य है, लेकिन उस एक पल में आपका मन पूरी तरह से रुक जाता है, कोई विचार नहीं होता। शिवजी कहते हैं उस क्षण के प्रति सजग हो जाओ जब आप सीढ़ियाँ जाते हुए थक जाते हो और आपकी सांस तेजी से चल रही होती है। उस क्षण के प्रति सजग हो जाओ जब आप किसी चीज़ को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। उस उत्सुकता की ऊर्जा के प्रति सजग हो जाओ। ये वे क्षण हैं जब आपका अहंकार कमज़ोर होता है और आप अपनी सहजता के करीब होते हैं। इन क्षणों को जागरूकता से थाम लो और ये साधारण क्षण ही असाधारण अनुभव में बदल जाएंगे। एक और विधि में शिव कहते हैं, भोजन करने के आनंद में या पीने के सुख में पूरी तरह से लीन हो जाओ। उस आनंद की पूर्णता से तुम परम आनंद को भर दोगे। ये हमें सिखाता है कि जीवन के छोटे छोटे सुखों को नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से जीना है, पूरी जागरूकता के साथ। जब आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा रहे हो तो उस समय कोई और विचार न करें, बस उस आइसक्रीम के स्वाद, उसकी ठंडक, उसकी मिठास में डूब जाएं। जब आप उस आनंद में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो वे छोटा सा सुख भी आपको एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव करा सकता है। यही तंत्र का रहस्य है, भोग में ही योग को खोजना। किंतु इसका मतलब अनियंत्रित भोग नहीं है, बल्कि जागरूक भोग है। आपका कार्य क्षेत्र, आपका ऑफिस, आपका घर, ये सब आपके लिए ध्यान के केंद्र बन सकते हैं। जब आप अपना कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी एकाग्रता और प्रेम से करें। उस काम को बोझ ना समझें, उसे एक अवसर समझें अपनी चेतना को विकसित करने का। जब आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं तो उस समय पूरी तरह से उनके साथ हो, अपने फ़ोन या अपने विचारों में नहीं। हर रिश्ता, हर बातचीत, हर काम आपके लिए एक आईने की तरह काम कर सकता है, जो आपको दिखाता है कि आप भीतर से कितने शांत या अशांत हैं। आपको अपनी साधना के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा जीवन ही आपकी साधना बन सकता है। आपको बस एक चीज़ अपने जीवन में लानी है, और वो है जागरूकता, होश। इस होश के साथ किया गया हर काम पूजा है, हर शब्द मंत्र है, हर सांस ध्यान है। इस तरह आपको मोक्ष के लिए मृत्यु का इंतज़ार नहीं करना होता। आप जीते जी मुक्त हो जाते हैं इसी जीवन में, इसी साधारण से दिखने वाले जीवन में। तो अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण पर आ गए हैं। हमने कई दरवाज़ों को देखा, कई रहस्यों को समझा। अब समय है इन सभी धागों
को एक साथ मिलाने का और ये समझने का कि इस अद्भुत ग्रंथ का अंतिम संदेश आखिर क्या है। तो भाग 9वां, अंतिम जागरण, निष्कर्ष विज्ञान भैरव तंत्र का आपके जीवन के लिए सार। हम विज्ञान भैरव तंत्र की इस अद्भुत यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं। हमने देवी पार्वती के परम प्रश्नों से शुरुआत की और भगवान शिव जी द्वारा बताए गए 112 मार्गों में से कुछ महत्वपूर्ण मार्गों की झलक देखी। हमने सांस के दरवाजे से प्रवेश किया, अपने भीतर के ब्रह्मांड की खोज की, अपनी इंद्रियों को साधना का उपकरण बनाया, शून्यता के सागर में डुबकी लगाई, प्रेम और भक्ति के मार्ग को समझा, साक्षी भाव की शक्ति को जाना और अंत में ये सीखा कि हमारा साधारण जीवन ही सबसे बड़ी साधना बन सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी विधियों का सार क्या है, इस पूरे ग्रंथ का अंतिम निष्कर्ष क्या है जो हम अपने जीवन में लेकर जा सकते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सत्य या परमात्मा कहीं दूर नहीं, किसी भविष्य में पाई जाने वाली चीज़ नहीं, वे यही है, अभी है। वे आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। वे आपके एक सांस की दूरी पर भी नहीं है, क्योंकि वे आपकी सांसों में ही मौजूद है। इस ग्रंथ की 112 विधियां आपको ये नहीं बताती कि परमात्मा क्या है, बल्कि ये बताती हैं कि उसे कैसे अनुभव किया जाए। ये विधियां अलग अलग ताले खोलने की 112 चाबियां की तरह हैं। हर व्यक्ति एक अलग तरह का ताला है। किसी के लिए सांस की चाबी काम करेगी, किसी के लिए प्रेम की, तो किसी के लिए साक्षी भाव की। आपको वे चाबी खोजनी है जो आपके ताले के लिए बनी है। आपको किसी और की नकल करने की आवश्यकता नहीं, आपको अपने रास्ते खुद खोजने होंगे। इस ग्रंथ का दूसरा बड़ा संदेश है जीवन का पूर्ण स्वीकार। यह जीवन से भागने की नहीं, बल्कि जीवन में पूरी तरह से उतरने का दर्शन है। ये कहता है कि हर चीज़, हर अनुभव, चाहे वे सुख हो या दुख, अच्छा हो या बुरा, दिव्य तक पहुंचने का एक साधन बन सकता है। आपको बस जागरूकता का एक तत्व उसमें मिलाना है। जब आप जागरूकता के साथ देखते हैं तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। जब आप जागरूकता के साथ सुनते हैं तो शोर भी संगीत बन जाता है। और जब आप जागरूकता के साथ जीते हैं तो आपका जीवन ही एक उत्सव बन जाता है, मेला बन जाता है। यह आपको किसी धारणा या विश्वास में नहीं बांधता, बल्कि आपको प्रयोग करने और स्वयं अनुभव करने के लिए स्वतंत्र करता है। धन्यवाद।